हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना समय गवाए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया निकालना है। तो देखिए, अगर आपको रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको लेंथ इनटू विड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें क्वेश्चन में लेंथ पता हो और विड्थ पता हो। तो हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है और डायगोनल का लेंथ दिया है। तो इसमें हम करेंगे ये कि हम सबसे पहले एक बना लेते हैं ABCD, और हमने यहाँ पर ये डायगोनल ड्रॉ किया, दैट इज 26 मीटर और इसका पेरीमीटर है 68। तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट लेंथ इज x, ये हमने x मान लिया। ठीक है, लेंथ हमने x मान लिया तो उस केस में अब हम y भी मान सकते हैं। लेट लेंथ इज x एंड विड्थ इज y। तो इस दैट केस हम यहाँ पर y लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो आपको दे रखा है सबसे पहला जो आपको दे रखा है वो है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप जानते हैं क्या होता है पेरीमीटर बच्चों, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 34, एक xy आ गया। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, डायगोनल। तो डायगोनल आप जानते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ये 90 डिग्री होता है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगी। ट्रायंगल ABC में यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा यहाँ पर x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। और आप जानते हैं 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676, हो गया x स्क्वायर y। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक है x प्लस वाई इजल टू 34 और एक है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू 676। तो हम इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, एक कोई भी निकाल के। यहाँ से हमें चलिए x निकाला तो 34 माइनस वाई, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 34 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 676। अब हम इसे यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सा मतलब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो पहले सबसे पहले होगा a का स्क्वायर 1156, फिर होगा b का स्क्वायर और फिर बच्चों होगा -2ab। तो ये आ गया -2ab। यहाँ पे होगा प्लस का y स्क्वायर दैट बिकम 676। अब y स्क्वायर दैट इज 2y स्क्वायर माइनस 68y हम ऐसे लिख देंगे और ये 1156 में ये घट जाएगा 676। तो ये जब घटेगा तो आएगा प्लस का 480 इक्वल टू 0 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वाई स्क्वायर 34 और ये आएगा। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया जो हमने यहाँ पर आपको बताया। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन का मतलब हो गया कि अब आप वैल्यू निकालिए। 240 को ऐसा फैक्टर करो कि 34 आए। अब 240 का फैक्टर करने के लिए हम यहाँ पर देखें 240 0 देखिए ये इसके फैक्टर बने कौन से 2 2 2 2 3 एंड 5। अब इनके हमें दो पेयर बनाने हैं ऐसे कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 34 मिले। तो हम यहाँ टेल पढ़े 16 और 15 देखिए आ गया 5 3 जा 15 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16 15 नहीं है देखिए नहीं है यहाँ पर। तो 4 16 15 ये नहीं। तो हमें कोई और पेयर ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमें प्राप्त
नहीं हो रहा है। और कोई देखते हैं तो बस आपको यहीं पर ढूंढना है। ठीक है, यहां से भी नहीं बनेगा। हमें यहाँ पर बस इसको ये चेक करना है कि ये किस प्रकार से सॉल्व। तो फिर से सॉल्व करते हैं। 240 यहाँ पर लिखा था, कैलकुलेशन पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 2 0 0, ठीक है, 15 5 एंड 5 ये है। 4 8 16 5 या 15, इससे नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 68, ठीक है, ये भी करेक्ट था हमारा। ठीक है, चलिए, ठीक है, और हम कोई दूसरा देख लेते हैं। हाँ, 5 दूनी 10, देखिए क्या है। मतलब हम इसको ऐसे करें, क्वेश्चन में निकलेगा जरूर बच्चों, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा उसमें। इसमें देखिए 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 5 2 जा 10। या 24 और 10 होगा। इसका जो फैक्टर होगा कितना होगा बच्चों? 24 और 10, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 24y माइनस 10y प्लस 240 इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करें तो y कौन होगा? y माइनस 24, देन कौन होगा? y माइनस 24 इक्वल टू 0। y माइनस 24 एंड y माइनस 10 इक्वल टू 0, और एक आया 24 और एक आया 10। अब इसमें से कौन सा हमारा सही होगा, कौन सा हमारा किस आंसर को हम कंसीडर करेंगे, किस आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना है? सबसे पहले हमें ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है x और y की। तो ये x, अब देखिए when y इक्वल टू 24, देन अगर y 24 है तो x कितना होगा? 34 माइनस 24, दैट बिकम्स 10। एंड व्हेन y इक्वल टू 10, then x is equal to 34 minus 10 equal to 24। अब हम इसमें किसको लेंगे बच्चों? तो उसका रीजन आपके सामने क्वेश्चन में, x हमने लेंथ माना है, लेंथ हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है? हमेशा लेंथ हमेशा ज्यादा होती है, और लेंथ के ज्यादा होने की वजह से ही हमें x की वैल्यू 24 लेनी होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया एरिया बताइए, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एरिया इज इक्वल टू 240 इंटू 10, दैट इज 240, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें क्या हमने सीखा बच्चों? इसमें हमने ये सीखा कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हो उसको कहीं ना कहीं से आप लिंक करिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने पहले से नोट करके रखा है जिससे हमारा समय बचे। इसमें ये दिया है कि लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम आप जानते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी दो साइड्स होती हैं पैरेलल, ए बी सी एंड डी, टू साइड्स आर। तो एक है x प्लस 9, हमने इसको x प्लस 9 कह दिया, और इसको हमने 2x माइनस 3 का, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दैट इज x प्लस 4। इट्स एरिया इज 540, फाइंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक एरिया क्वेश्चन में दे रखा है 540, और एक एरिया हम अपने इस स्ट्रक्चर से निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम, हम देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम। फॉर्मूला आप जानते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो जो पैरेलल साइड्स उनको हम जोड़ दें, एंड प्रोडक्ट दें, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनका प्रोडक्ट हम कर देंगे। तो ये हमने लिख दिया हाफ, और ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6, और ये हो गया x प्लस 4। फिर इसे हम सॉल्व कर लें तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर एंड 12x
6x एंड 24, ये हाफ लिखेंगे, 3x स्क्वायर 18x प्लस 24, ये आपका एरिया होना। लेकिन आप कहेंगे क्वेश्चन में तो एक एरिया आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन का जो एरिया है वो है यहाँ पर एरिया 540, तो ये दोनों आपस में इक्वल कर दिए जाएंगे। 3x स्क्वायर 18x प्लस 24 इज इक्वल टू 540, 3x स्क्वायर 18x प्लस 24 इज इक्वल टू दिया है। और फिर हम इसे फिर सॉल्व कर लेंगे बच्चों वही पुराने तरीके से। 3x स्क्वायर प्लस 18x और ये होगा 1080 माइनस 24, ये आ गया माइनस का 1056 इक्वल टू 0। अब देखिए 1056 क्या हमारा करता है, 1056 क्या डिवाइड होता है 3 से, बिल्कुल होता है। तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 6x आया, 3 3 जा 9, 3 50। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमें 352 को ऐसा ब्रेक करना है कि ऐसा ब्रेक करना है हमें इसे कि हमारा जो दो कंपोनेंट जो हो, जो फैक्टर हो, उसको सॉल्व करने पर 6x प्राप्त हो जाए। तो देखिए 352 इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो ठीक है, यह अब हम इनको जन टू कर लें। 32 32 एंड 11 उससे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 22 हुआ, 16 और 16 बिल्कुल हो रहा है। तो ये इसमें करना बस इतना ही होता है कि हम पेयर जैसे फैक्टर्स हैं तो इनको हम इस तरह से मैनेज करें कि इनके 2 फैक्टर कर लें। अभी देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, इनको 2, तो 2 में हमने कैसे किया, 2, इनको हम इतने को एक साथ रख लिया हमने, 16 ये हो गया और 22 ये हो गया, 22 और 16 में सॉल्व कर लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा 22x माइनस 16x 352 और इक्वल टू 0। अब इन दोनों सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 22, 16x का x प्लस 22 इक्वल टू 0, x प्लस 22 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब x 22 तो होगा नहीं, तो होगा क्या फिर, x इज इक्वल टू 16, क्योंकि माइनस में डिस्टेंस नहीं हो सकती, माइनस में तो हम यहाँ रख ही नहीं सकते क्योंकि एक डिस्टेंस माइनस में आ जाएगी। तो उस केस में जो x की वैल्यू आई वो बच्चों 16 आई। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।